अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। कुरान कह रहा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। जब अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे छोटे इस्माइल को जब छोड़ दिया था बियाबान जंगल में, और जब चले गए बहुत दूर, बीवी और बच्चे की आंखों से ओझल हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ को देखो कुरान रिकॉर्ड करता है, और रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह इलाहल आलमीन। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपनी बीवी को, हमने अपने बच्चे को एक बियाबान जंगल में तेरे हवाले छोड़ दिया है। उस जंगल में कोई नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, उस जंगल में कोई रहता नहीं है, कोई बंदा नहीं है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, बेआबू गयाबादी है, वहां दरख्त भी पैदा नहीं होते, वहां बियाबान जंगली जंगल है, वहां से कोई काफिला भी नहीं आता है। थोड़े बहुत दरख्त जो दिख रहे हैं उन पर परिंदों के घोंसले भी नहीं है, एक चिड़िया का भी पता नहीं है। ऐसी बियाबान जंगल में जो गैर आबाद है, गैर ज़ी ज़रा है, उस जंगल में हमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे काबिले एहतराम घर के पास, जहां तेरा घर तामीर होगा, जहां हमें तेरा घर बनाना है, जहां खाने काबा को बनाना है, जहां किबला बनना है, जहां किबले की तामीर होना है, तेरा घर बनना है, ऐसे घर के पास हमने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है। लियुकीमुस सलाह, ताकि उससे फैलने वाली ज़ुर्रियत, मेरे बीवी बच्चे लियुकीमुस सलाह, नमाज कायम कर सकें, नमाज अदा कर सकें, नमाज पढ़ सकें। अपने बीवी को और बच्चे को छोड़ दिया है, एक भी परिंदा नहीं है, काफिला नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है, साए साए बीतती है, खतरनाक जानवरों का डेरा है, लेकिन यही खाने काबा बनना है, यही अल्लाह का घर बनना है, इसी खाने काबा का तवाफ आगे चल के होना है, और सारी दुनिया इसी की तरफ आगे चल कर रुख करके नमाज पढ़ने वाली है। हमें इसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, ताकि मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से जो नस्ल फैले, जो तादाद बढ़े, जो संख्या बढ़े, जो आबादी बढ़े, लियुकीमुस सलाह, वो तेरी लिए नमाज पढ़ सकें, वो नमाज कायम करें, वो नमाज पढ़ने वाले हों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, हमने अपने बीवी और बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा है जो बिल्कुल बियाबान है, लेकिन हमने वहां इसलिए छोड़ा है, वहां तेरा घर है इसलिए छोड़ा, ताकि वो नमाज अदा करें, नमाज पढ़ें। कुरान की इस आयत से हमें पता चलना चाहिए कि नमाज की अहमियत क्या है। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुफ्तगू करते, बीवी है नबी की, वाइफ है नबी की, अल्लाह के रसूल बिस्तर पर बैठे हुए हमसे बातें कर रहे होते, हस्बैंड वाइफ है, दिल लगी की बातें हो रही होती, हम लोग प्यार भरी बातें कर रहे होते, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते, हम नबी को खुशी पहुंचाते, नबी अकरम मुझे खुशी देते, हम लोग अभी हंसी मजाक कर रहे होते, हम लोग आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते कि इसी बीच मस्जिद से अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी अकरम के कानों में जैसे ही अजान की आवाज जाती,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुंह फेर लेते, मुझे धक्का देते, मुझे अपने पास से हटा देते, दोनों हाथ से मुझे दूर कर देते, फौरन चारपाई से बिस्तर से उठ जाते, वुजू बनाते, फिर अल्लाह के नबी अजान की आवाज़ सुनकर मुझे देखते भी नहीं, मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाते, और मुझे ऐसा लगता जैसे अल्लाह के रसूल मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। बीवी का हक अदा कर रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही हैं, आपस में बैठे भी हैं, बीवी को वक्त दे रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही हैं, लेकिन जैसी ही अजान की आवाज़ आती, हज़रत आयशा फरमाती हमसे ऐसा मुंह फेर लेते, ऐसा लगता है जैसे मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूं। इतनी बेरुखी, इतनी बेरुखी कि मुझे जानते ही नहीं। ये अल्फाज, ये लफ्ज हज़रत आयशा के अल्फाज हैं, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। यानी अजान के वक्त नमाज का इतना ख्याल, बीवी का ख्याल है, लेकिन जब अल्लाह की इबादत का वक्त आया तो फिर बीवी को छोड़कर इबादत की तरफ चले गए, फिर पहचान ही नहीं रहे कि बीवी ये कौन है, और बीवी कह रही है मुझे पहचान, ऐसा लगता कि मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन। ये यहां से हम अंदाजा लगाएं, बाखबर किया जाता है आपको हर अजान से, नमाज से पहले। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की, तो सवाल यह पैदा हुआ कि नमाज के लिए लोगों को बुलाया कैसे जाए, पता कैसे चले कि नमाज का वक्त हो गया। उस जमाने में घड़ियां तो थी नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, सूरज से अंदाजा लगाया जाता था कि जोहर की नमाज का वक्त कौन सा है, फजर और असर का कौन सा है। सूरज के गुरूब होते ही अंदाजा लगाया जाता था मगरिब का वक्त हो गया। आसमान पर जब लाल रंग की लालामी खत्म हो जाए तो समझा जाता था कि ईशा की नमाज का वक्त हो गया। मशवरा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों को अजान नमाज की तरफ कैसे बुलाएं। किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के रसूल अजान, किसी ने मशवरा दिया नमाज के लिए बुलाने के लिए मोहल्ले में एक आग लगाई जाए, हर नमाज के वक्त आग लगाई जाए, जब आग जलने लगे तो लोग समझ जाएं कि नमाज का वक्त हो गया। एक सहाबी ने मशवरा दिया नहीं, जोर से घंटी बजाई जाए तो पता चल जाएगा कि अजान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। किसी ने मशवरा दिया कि शंख बजाया जाए, जिसको भोंपू बोलते हैं, शंख बजाया जाए जोर से, उससे पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया। लेकिन उस वक्त मीटिंग बर्खास्त हो गई। नहीं, ना आग जलाना ठीक है, इसमें मजूसियों की मुशाबिहत हो रही है, न शंख बजाना ठीक है, न घंटा बजाना ठीक है। चलो कल गौर करेंगे कि क्या है, कल फिर मीटिंग होगी दोबारा। अल्लाह के रसूल ने सुबह फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई तो उसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक ख्वाब बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रात में ये ख्वाब दिखाया गया है कि नमाज के लिए इस तरीके से लोगों को बुलाया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 2 बार ये, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 बार ये, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 2 बार ये, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, 2 बार ये जुमले, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, 2 बार ये जुमले, अल्लाहु अकबर, 1 बार फिर ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 बार ये जुमला।
हजरत उमर ने जब अपना ये ख्वाब बयान किया तो उसमें चंद साहबा खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये ख्वाब तो आज रात में हमने भी देखा। दूसरे ने कहा ये हमने भी देखा। एक और उठा कहने लगा ये तो हमने भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने लोगों का यही ख्वाब देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नमाज के लिए यही चाह रहा है कि इन कलमात के ज़रिए लोगों को बुलाया जाए। जबकि खुद अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। जिब्राईल अमीन आकर कह सकते थे कि अजान दिलवाओ, लेकिन जिब्राईल को नहीं भेजा, वही नहीं आई। सिर्फ सहाबा किराम ने ख्वाब देखा और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के ख्वाब को ही अल्लाह की तरफ से ख्वाब मानकर उसी को लागू कर दिया, नाफिज कर दिया कि आज के बाद हर अजान के वक्त, नमाज के वक्त यह अजान दी जाएगी। बहुत अहम मसला है अजान का, इसमें भी हिकमत छिपी हुई है। नमाज से पहले, अरे भाई जब लोगों को बुलाना ही है, किसी से भी खड़ा करके पूछो, अच्छा बताओ अजान क्यों होती है, तो आदमी कहेगा कि नमाज के लिए, ताकि पता चल गया नमाज का वक्त हो गया है, इसीलिए तो अजान होती है। लेकिन यह मकसद नहीं है। आज तो घड़ी है, पता चल जाएगा जोहर कब हो रही। गूगल में तलाश करिए, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा का पूरा आपके गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, फजर कितने बजे। आज अजान की क्या जरूरत है? अगर नमाज के लिए अजान हो रही है, उसका वक्त बताने के लिए, तो वक्त के लिए तो आजकल गूगल बतला रहा है कि जोहर का ये वक्त, असर का ये वक्त, मगरिब का ये वक्त, इशा का ये वक्त, फजर का ये वक्त नहीं, कुछ और उसूल है। और सुनो, अगर नमाज के लिए अजान दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए, अजान के लिए, नमाज के लिए अजान अगर दी जाती तो हय्या अलस्सलाह का लफ्ज पहले आना चाहिए था। हय्या अलस्सलाह का माना क्या है? आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह पहले नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है, जरा कोई बताए हमें। भाई नमाज में तो वैसे ही आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता है? मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि आपको ज़हन में बिठा सकूं ये बात। अभी तेज स्पीड में बोलूंगा तो आधी बातें दिमाग में आएंगी और आधी निकल जाएंगी आपके। सुनिए क्या कह रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? नमाज में तो आदमी वैसे ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, फिर अजान में अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल मैंने बताया था जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन के साथ साथ अवाम को, पब्लिक को, रियाया को, मुसलमानों को ये जुमले इसलिए दोहराने का हुक्म दिया गया है कि जिस तरह मुअज्जिन अल्लाह को सबसे बड़ा मान रहा है, तुम भी अल्लाह को सबसे बड़ा मानो। अब अल्लाह को सबसे बड़ा मानने का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है और इसको एक बार नहीं दो बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जुमले फिर कहे जा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, गौर से सुन लो।
अगर तुमने न सुना हो फिर से सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।